हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर अकेडमी पर। जैसा कि हम आज से करेंगे इंग्लिश ग्रामर को, और ग्रामर में हम आज देखेंगे हम बेसिक यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है, यानी छोटी से छोटी चीज़ हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मेरा वादा इतना है कि वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई भी टेंस की अधूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और उसके बाद जब जो 12 टेंसों के बारे में जानकारी ले लेंगे, फिर हम एक ही टेंस को डिटेल से करेंगे, पूरे डिटेल से करेंगे। यानी कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं की जाएगी, फुल डिटेल से कराया जाएगा। तो कहते हैं ना कि दोस्त, एक मोटिवेशन है कि मैं 2 लाइनें बोलूँगा और इस 2 लाइनों में वो ज़िंदगी का रहस्य छुपा हुआ है कि चलता रहूँगा पथ पर, कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यानी मेहनत करो, अगर मेहनत से कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो एक अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने इसे वाइट बोर्ड पे इसीलिए लिख दिया था कि थोड़ा लंबी वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने पहले ही इसे काउंट कर दिया था। मैं एक एक थ्योरी समझाऊंगा, पूरी डिटेल से समझाऊंगा। बस तुम्हें ये देखना है कि मेरी बातों पर, मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि मैं क्या क्या समझा रहा हूँ, और इसे अपनी एक अच्छी सी बुकलेट ला के उसमें एक फेयर बनानी है, और सारे टेंस तुम्हें लगातार कराए जाएंगे पूरी डिटेल से। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंस से शुरू करेंगे। आज केवल इसका सिलेबस देखते हैं। आइए देखो, सबसे पहले होता है टेंस। टेंस की स्पेलिंग होती है TENSE। टेंस माने होता है काल। तो टेंस माने होता है काल। टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। यानी टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये लिख भी रहा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मैंने 3 भाग बांट दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे वाले पहले भाग को बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। अगर इसकी पहचान करनी है तो लास्ट में क्या आता है? था, थी, थे। ठीक है। अगर पास्ट टेंस की अगर देखी जाए कि सहायक क्रिया क्या होती है, यानी इंग्लिश में बोलें तो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, वाज और वर। तो वाज का प्रयोग करते हैं हम एक वचन कर्ता के साथ, और वर का प्रयोग करते हैं बहुवचन कर्ता के साथ। अब इसमें भी पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। देखो, ये लिख रहा है कि पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। यानी पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल। देखो, इसमें थोड़ा मीनिंग का ज़्यादा रोल है, तो मैं एक एक पास्ट इंडेफिनिट लिख रहा है तो इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। और वैसे मैंने काउंट कर दिया, यानी PASTINDEFINIT इंडेफिनिट टेंस, TENSE। दूसरे नंबर का होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या दूसरी भाषा में बोलें तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस को ही पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि विकासशील, यानी कहने का मतलब ये है, विचाराधीन कह लो या विकासशील कह लो। विकासशील होता है कि किसी भी फील्ड में अपनी तरक्की करना आगे की, उसे बोलते हैं विकासशील या प्रगतिशील। तो इसे मैंने हिंदी में भी बता दिया कि अपूर्ण भूतकाल कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तीसरा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल। और चौथा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी दूसरी भाषा में बोले
तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं भूतकालिक निरंतर काल, यानी भूतकाल कालिक निरंतर काल कहते हैं। ऐसे ही देखो प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल हिंदी में, और इसकी पहचान कैसे करते हैं, लास्ट में आता है हूँ हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है, और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है, यानी मैं के साथ किया जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, यानी अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसे दूसरी भाषा में बोलते हैं या लगा के, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और इसे हिंदी में बोलते हैं जारी वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या दूसरी भाषा में बोलें तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। आगे फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस इसे हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल, और भविष्यत काल को पहचानने का तरीका क्या है, लास्ट में आता है होगा, होगी, होंगे, और इसकी सहायक क्रिया होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। विल बी को एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, और शैल बी को बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है, यानी फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या दूसरी भाषा में बोलें तो सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य भविष्यत काल या अनिश्चित भविष्यत काल, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को बोलते हैं सामान्य भविष्यत काल, और फ्यूचर इंडेफिनिट को बोलते हैं अनिश्चित भविष्यत काल। दूसरा प्रकार होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण भविष्यत काल। और तीसरा प्रकार होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यत काल। और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर भविष्यत काल। यानी मैंने 12 टेंसों के बारे में फुल डिटेल से आपको अवगत कराया है, पूरी थ्योरी भी बताई है कि कैसे इनको प्रकारों में बांटा हुआ है। एक और बात है, जब तक हम डिटेल नहीं समझेंगे तब तक हमें उस चीज़ के बारे में फुल जानकारी नहीं होगी। अगर इसकी डिटेल यानी सिलेबस हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या करना है, पहले सिलेबस को डिस्कशन करना चाहिए, फुल डिटेल से समझना चाहिए, तब आगे की चीज़ों को लगातार चलना चाहिए। तो अगली वाली यानी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यानी इसे क्या बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल। फुल डिटेल से कराया जाएगा, एक एक तुम्हारा सेंटेंस पूरी डिटेल से समझाया जाएगा। और देखो भाई, एक और एक सच्ची बात बताऊं कि इंग्लिश जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। वो 5 क्लास का जो बच्चा पढ़ रहा है वो 6 का भी वही उसी इंग्लिश को पढ़ेगा, 7 का भी उसी को पढ़ेगा, और 8, 9, 10, 11, 12, यानी जब तक तुम इंग्लिश की बारे में, यानी सीधी बात है हमारी, जब तक कोई भी क्लास का बच्चा, इंग्लिश तो एक ही होती है, बदल तो नहीं